अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। ब्लू वर्ल्ड के डिफरेंट केसेस जो है मैं हैंडल करता रहता हूँ और एक केस जो है मेरे पास है, मैं अजीबो-गरीब केस है और अक्सर आई फ़ील पिटी ऑन दोज़ पीपल। 2 केसेस एक मेरे पास है, मैं खाली केस इसलिए बता रहा हूँ फॉर योर रिसर्च, फॉर योर नॉलेज। ठीक हो गया? मेरे पास केस आया, एक साहब हैं, बड़े अच्छे मेरे ताल्लुक में, उन्होंने कहा मेरे पास 2 फाइलें थी ब्लू वर्ल्ड की, कमर्शियल थे कोई 60-60 लाख वाले। एक में उन्होंने कहते 2 फाइलें ली, एक मैंने खुद रखी, एक अपने कोलीग को दे दी। अपनी फाइल में उन्होंने 12 लाख जमा कराया था, उसके बाद नहीं जमा कराए और कोलीग अभी तक 60 लाख पूरा जमा करवा चुका है। ओवरसीज़ ब्लॉक की कोई फाइलें थी। जब ये 12 लाख वाला केस मेरे सामने आया तो मैंने क्लैरिटी से बताया कि भई आपका 60 लाख वाली अमाउंट है, तो बेहतर यही है कि ओवरसीज़ ब्लॉक जहाँ पे फाइल अभी तो नॉन वैलिडेटेड है, आप इसको लम सम पेमेंट के साथ जनरल ब्लॉक में किसी कैनाल के प्लॉट में शिफ्ट कर जाएँ या 10 मरले में शिफ्ट कर जाएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहना है आपको। ठीक हो गया? और आई वॉज़ अमेज़्ड टू लिसन अ न्यू व्यू, जो मुझे हमेशा समझ आती है कि प्रॉपर्ली गाइडेंस जहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज हो तो कितनी ज़्यादा जो है नुकसानदेह होती है। अब मैंने वो दूसरी फाइल का पूछा, उन्होंने कहा यार मैंने जिस कोलीग को दी थी वो 60 लाख पूरा भर चुका हुआ। तो मैंने कहा कि सर मैं तो बहुत पहले से बता रहा था कि यार ये पूरे पैसे जमा वहाँ पे ना करवाएं, इसको शिफ्ट करें। तो उनका आगे व्यू था कि यार मैंने भी इसको बोला था, कोलीग कह रहा था कि यार ये 60 लाख कहीं ना कहीं पे मेरा पड़ा तो रहे ना, पैसे ऐसे ही जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये 60 लाख कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के पास मौजूद तो रहे ना, इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई। अब देखिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप नॉलेज के बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बेशक अपनी तरफ से पैसा सेव कर रहे होते हैं, वो आपको ज़ाया हो रहा होता है। आप नॉलेज के साथ करते हैं तो आप फ़ायदे में होते हैं। अब अगर वो जो 60 लाख रुपए ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइल में जमा है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ही, तो वही ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास होता, लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक भी उस फाइल में ना होता। वो 60 लाख रुपए किराल के जनरल ब्लॉक में हुआ होता इन्वेस्ट, तो भी वो फ़ायदे में होता, और फ़ायदा ना भी छोड़े, एक टेंजिबल प्लॉट मौके पे मौजूद होता है, एक कनाल का ऑन ग्राउंड टेंजिबल प्लॉट मौके पे मौजूद होता। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। जिसके पास नॉलेज नहीं है, अब एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसने फाइल ली हुई है, बस वो कह रहा है यार मेरा पैसा सेफ होता है, वो पैसा जमा करवाई जा रहा है अकाउंट में ब्लू वर्ल्ड के, और वो कह रहा है कि यार पैसा कहीं पे सेफ तो हुआ है ना, लेकिन अगर वो ब्लू वर्ल्ड के अकाउंट में ही जमा है लेकिन एक ऐसी फाइल में जमा है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो पैसा सेफ नहीं है ना। सेफ पैसे का मतलब ये है कि किसी वक्त अगर चाहिए हो तो कैश हो सके। इस वक्त अगर वो फाइल कैश करना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 15 लाख में भी कैश होगी जो 60 लाख रुपए जमा है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने टाइमली जनरल ब्लॉक में या बीच में शिफ्ट करके जनरल ब्लॉक में कर ली होती, तो वो कनाल का प्लॉट है जिसकी वैल्यू 60-65 लाख रुपए है, अगर फौरन बेचते भी तो 50 लाख का तो बिकता, फिर भी पैसे सेव तो रहते हैं। इसलिए मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान से तमाम तर बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों को बता रहा हूँ, भाई आपके पास फाइल्स मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी, बट किसी की सुन लीजिए। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं वो लोग, फ़ायदे में होते हैं। सोसाइटी के सारे प्रोडक्ट्स हमेशा 100% प्रॉफिट में नहीं होते, 20% प्रॉफिट में होते हैं, 80% लॉस पे भी होते हैं। आपने अपने आप को उन 20% में पार करना होता है जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले। ब्लू वर्ल्ड का जो भी केस आपके पास, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं आप रब्ता मत कीजिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, क्योंकि सेल की हमारे पास इतनी ज़्यादा क्यूरीज है, हम उनको जो है प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते हैं। आपके पास जो फाइल है केस भेजेंगे, कन्वर्जन के केस भेजेंगे, शर्त यह है कि जितनी अमाउंट पेड है उतना कैश इन हैंड आपके पास पड़ा हो तो हम आपको कन्वर्ट करवा देंगे, या ओवरऑल 20 से 30% की पेड अमाउंट हो, रिमेनिंग जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो आप कैश में पे करें तो हम आपको कन्वर्ट करवा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सिर्फ एक फाइल है जिसमें आधे पैसे जमा है, हूँ बहू वो किसी और सेक्टर में चले जाए, ऐसा नहीं होगा। कैश इन हैंड देना लाजमी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।